में स्टेटहुड यानी राज्य का दर्जा वापस मिलने की मांग पर सियासी माहौल एक बार फिर गर्मा गया है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो वहीं अपोजिशन जमातें उन पर लोगों को गुमराह करने का इल्जाम लगा रही हैं। नेता विपक्ष सुनील शर्मा से लेकर पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती तक सभी का निशाना अब सीएम उमर है। देखिए यह खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की राजनीति में इन दिनों स्टेटहुड की मांग सबसे अहम मुद्दा बनी हुई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कई मंचों से ये दोहराते रहे हैं कि राज्य को उसका हक वापस मिलना चाहिए, लेकिन अब इस मुद्दे पर विपक्ष ने सीएम उमर पर सीधा हमला बोल दिया है। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री हर जगह स्टेटहुड की बात करके सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया कि जब कैबिनेट का हर फैसला माना जा रहा है और एलजी हर फाइल पास कर रहे हैं, तो फिर बार बार पावर न होने की शिकायत क्यों की जा रही है। उमर अब्दुल्ला साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं, एक ही बात पे, चाहे वो इंडिपेंडेंस डे की स्पीच करें, आपने देखा होगा 15 अगस्त की इंडिपेंडेंस डे की स्पीच, चाहे वो नॉर्मल स्टेज पे चढ़ के बात करें, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूशन में बात करें, उन्हें एक ही बात पे जम्मू कश्मीर के लोगों को घुमाना बड़ा अच्छा लगता है। मेरे पास स्टेटहुड नहीं है, मेरे पास पावर नहीं है। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी का बयान भी चर्चा में है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के संसाधनों की लूट की है और सुरक्षा वापस लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुरेंद्र चौधरी ने ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट राज्य के स्टेटहुड की बहाली के पक्ष में फैसला देगा। उन्होंने कहा कि सरकार विधानसभा सत्र में हर मुद्दे पर विपक्ष को जवाब देने के लिए तैयार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा वही फैसले लेगी जिससे जम्मू कश्मीर के बच्चों को रोजगार मिले और जम्मू कश्मीर मजबूत हो। ये सोच हमारी है और जो हमारा स्टेट का दर्जा है वो हमने वापस लेना है। उसके लिए हमें हर जंग लड़नी है, उसके लिए हम तैयार हैं और हमें आज 1 साल होने को आया है। हम सेंटर को पूरा मौका दे रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हम कन्फ्रंटेशन पे आए। हमारा यही कोशिश रहेगी कि हिंदुस्तान के आइन के अंदर हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है उसको मजबूत करने के लिए हम लोग हमेशा हिंदुस्तान के तिरंगे के साथ खड़ी है नेशनल कॉन्फ्रेंस। और एलओपी सुनील शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को लगातार मदद और फंड दे रही है, लेकिन मुख्यमंत्री विकास के कामों से बच रहे हैं। उनका कहना है कि अगर मुख्यमंत्री इस तरह का स्टेटहुड चाहते हैं तो ऐसा स्टेटहुड कभी नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिर्फ आरोप लगाने में व्यस्त हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं, जबकि पूरे सिस्टम पर उनकी पकड़ बनी हुई है। सुनील शर्मा ने कहा कि सीएम सिर्फ बयानबाजी करते हैं, काम नहीं करते। जब सब फैसले उनके हाथ में हैं, तो हर बात का रोना क्यों? क्या कश्मीरी सिविलियन को मारने के लिए आपको स्टेटहुड चाहिए? आपने तो आतंकवादी को कभी नहीं मारा, आपने उग्रवादी को तो कभी नहीं मारा। हाँ, सिविलियन को रक्त रंजित किया आपने यहां पे हड़तालें करवाई, आपने यहां पे स्कूल बंद करवाए, आपने यहां पे मजदूरों की मजदूरी खाई। वो स्टेटहुड चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी कश्मीरी इस प्रकार का स्टेटहुड चाहता है, जहां पे डर का माहौल हो, जहां पे भय का माहौल हो, जहां पे एक छोटे बच्चे को, स्कूल गोइंग स्टूडेंट को ये नहीं पता हो कि वो वापस आएगा नहीं आएगा, जहां पे ये नहीं पता हो कि किस ऐसे व्यक्ति को जो उनकी पार्टी के खिलाफ हो उस पर पीएसए लगेगा। पैलेट गन आप लाने वाले, पीएसए आप लगाने वाले, सिविलियन किलिंग की तादाद अगर आप निकालोगे, दौरान हुकूमत आपके ज्यादा हुई है। तो इस प्रकार के स्टेटहुड को मुझे नहीं लगता कि कोई कश्मीरी आपके लिए डिमांड कर रहा है कि इस प्रकार का स्टेटहुड चाहिए। वहीं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर कड़ा हमला बोला। श्रीनगर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार भूमि अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर चला रही है, लोग बेघर हो रहे हैं और मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के लोगों को नाउम्मीद कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें उम्मीद थी कि अपने 1 साल के कार्यकाल में सीएम भूमि आरक्षण पर नई नीतियां लाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब पीडीपी विधानसभा में भू आरक्षण से जुड़ा बिल पेश करेगी। आज मेरा मुद्दा यही है कि जो जम्मू कश्मीर में जो हमने बिल लाया है, जो लोगों के पास जमीनें हैं, जहाँ घर हैं या दुकान है या होटल्स हैं, उसके हवाले से मेरी गुजारिश है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार से, वो या बिल खुद लाए इसको रेगुलर करने का, या हमारे बिल को जो है एक्सेप्ट करें और इस बिल को पास करें।
महबूबा मुफ्ती ने बाघाट लैंड विवाद का जिक्र करते हुए भी मुख्यमंत्री को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार को शहीद पुलिस अधिकारियों की याद में स्मारक जरूर बनाना चाहिए, लेकिन जनता की जमीन लेकर नहीं। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की कि सरकार कहीं और जमीन तय करे ताकि लोगों के घर न उजड़े। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम श्रद्धांजलि के खिलाफ नहीं, लेकिन जनता की जमीन पर बुलडोजर चलाना किसी भी सरकार के लिए सही नहीं है। जो काम उमर साहब कर सकते हैं, अगर वो भी नहीं करते, ये बहाना करके कि मैं नहीं कर सकता हूँ गवर्नर साहब की वजह से, मुझे लगता है वो ज्यादती है यहाँ के लोगों के साथ, खासकर जिन लोगों ने उनको वोट डाला। जो काम वो कर सकते हैं, जो उन्होंने वादे, हाँ मैं कहती हूँ प्रिजनर्स को लेके, जो हमारे जेलों में, मुख्तलिफ जेलों में हमारे प्रिजनर्स हैं, मुझे मालूम है उमर साहब उनको नहीं छुड़ा सकते हैं, मगर कम से कम मरकज के साथ ये बात तो कर सकते हैं, उनको यहाँ वहां से बाहर के स्टेट से यहाँ वापस लाया जाए, इतना तो कर सकते, उनका केस लड़ सकते हैं, उनको लीगल हेल्प दे सकते हैं। फिलहाल स्टेटहुड की बहस फिर उसी पुराने मोड़ पर लौट आई है, जहां आरोप प्रत्यारोप जारी है। मुख्यमंत्री अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, विपक्ष कामकाज पर सवाल उठा रहा है और जनता अब उस दिन का इंतजार कर रही है जब राजनीति से ऊपर उठकर हक की बात हकीकत में बदलेगी। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की ये कहानी फिलहाल जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।